अभी हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के भिलाई सिटी में मौजूद है। सूर्य ट्रेजर मॉल के बाहर हमने आपको दिखाया था कि चौक में किस तरह से रोड में आपकी रिएक्टिवनेस होनी चाहिए, रिस्पांस सिस्टम किस तरह से लोगों का ट्रेंड होना चाहिए जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मॉल के अंदर अगर आप मौजूद होंगे इनकमिंग थ्रेट के टाइम पे, तब आपको किस तरह से रेडी रहने की सिचुएशन जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ पे सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर अनाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि फायर की सिचुएशन हो गई है और उस फायर की सिचुएशन में किस तरह से सिविलियंस को रिएक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि मॉल को खाली कर दिया जाए। जितने भी लोग मॉल के अंदर मौजूद है, भले वो कस्टमर्स हो या शॉपकीपर्स हो या स्टाफ हो, सभी लोगों को मॉल से निकलने का अनाउंसमेंट बताया जा रहा है और इनफैक्ट सभी इंश्योर किया जा रहा है कि सभी लोग, भले वो स्टाफ हो, हर कोई व्यक्ति मॉल से निकल जाए इन केस ऑफ थ्रेट। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिले को सेलेक्ट किया गया है इस मॉक ड्रिल के लिए। कुल मिलाकर 244 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है पूरे भारत में और दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक लौता ऐसा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे इस मॉक ड्रिल के लिए चूज किया गया है। और मॉक ड्रिल सिविलियंस के लिए यहाँ सूर्य ट्रेजर मॉल में किया जा रहा है। यहाँ पे सिविलियंस को ट्रेन किया जा रहा है और ये जो जितने भी मॉक ड्रिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पब्लिक रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट करने के लिए और जितने भी वार्निंग सिस्टम्स हैं, इमरजेंसी सिस्टम्स हैं, वो किस तरह से चल पा रहे हैं। अगर उनमें कोई फ्लॉ है तो उसे भी रेक्टिफाई करने का यही समय होता है और इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है इन सारे मॉक ड्रिल्स का वो ये रहता है कि पब्लिक रिस्पांस सिस्टम क्या हो, इमरजेंसी सिस्टम के टाइम पे उनका रिएक्शन टाइम कैसा हो, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से बिल्कुल कर दी जाती है कि इनकमिंग थ्रेट होता है, जब सायरन बजता है तो आपको क्या करने की जरूरत है। जैसे ही सायरन बजेगा एक लाउड साउंड आपको सुनाई देगा, 1 से 3 मिनट के बीच वो सायरन को चालू रखा जाएगा और वो इंडिकेशन होता है इस बात का कि 150 किलोमीटर के रेडियस में इनकमिंग थ्रेट है और कहीं ना कहीं 15 मिनट पहले ये सायरन बजा दिया जाता है। और जैसे ही ये सायरन बजा दिया जाता है लोगों को लगातार इंडोर्स अगर वो हैं तो किसी एक मजबूत चीज के नीचे, यानी कि टेबल अगर मौजूद है तो टेबल के नीचे उन्हें अंदर घुस जाने की हिदायत दी जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पर एक ईटरी में लोग बैठे हैं और उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। मॉल में अभी कुल मिला के 100-150-200 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्हें यहाँ से अब निकाला जा रहा है। ये प्रिपेयर्डनेस है, प्रोटोकॉल है मॉक ड्रिल का। इमरजेंसी सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप यहाँ पर लगातार देखेंगे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि मॉल का इस्तेमाल अभी कोई भी ना करे, कस्टमर हो, स्टाफ हो, बिल्कुल कोई ना करे। आप मॉल में अगर मौजूद हैं तो इस तरह से आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। कोई भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल या ऑब्जेक्ट देख के उसके नीचे चले जाएं और इमरजेंसी किट अपने पास तैयार रखें। एक टॉर्च हाथ में होना चाहिए, एक बैटरी हाथ में होनी चाहिए और आपका फोन हाथ में होना चाहिए जिसमें SMS अलर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आ सके ताकि आप अपडेटेड लगातार रहें कि क्या चीज चल रही है। और उसके अलावा आपके पास राशन होना चाहिए और की डॉक्यूमेंट्स भी आपको एट ऑल टाइम्स कैरी करना है। आपके हाथ में एक टॉर्च भी होना बहुत अनिवार्य है और रेडियो, एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो भी आपके पास रहना चाहिए। ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं एक्सरसाइज करने यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे आपको कि किस तरह से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। जैसे ही मॉक ड्रिल खत्म होगा एक सिग्नल दिया जाएगा, एक फ्लैट टोन बजेगा बिल्कुल सायरन की तरह। वो एक दूसरा सायरन होगा जो कि एक फ्लैट टोन में बजेगा, 1 मिनट तक लगातार बजेगा। वो इंडिकेशन है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और लोग अपने एक्टिविटीज को वापस से रेज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको दिखाया कि रोड पे अगर आप मौजूद होंगे तो आपकी प्रिपेयर्डनेस किस तरह से होनी चाहिए। सारी एक्टिविटीज को छोड़ के अपने कान को बंद कर लिया जाए। अगर आप मॉल में हैं तो तुरंत मॉल को छोड़ दिया जाए क्योंकि मॉल एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे थ्रेट की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं और यहाँ पर क्षति जो है वो भी ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो बहुत ईजिली निशाने बन जाए और यहाँ पर क्षति ज्यादा हो, उन सारे लोकेशंस को आपको बिल्कुल छोड़ देना है और ऐसे लोकेशन पे चले जाना है। बिल्कुल लाइट ना हो जहां पर, ऐसे लोकेशंस पे आपको चले जाना है। ब्लैकआउट मेजर्स एक्सरसाइज करने हैं। कोई भी आपको जो आपकी फ्लैश लाइट है वो सारी चीजें ऑन नहीं होनी चाहिए। इनविजिबिलिटी कहीं ना कहीं ब्लैकआउट से इंश्योर की जाती है और वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवैक्यूएशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इवैक्यूएशन की जो आप देख रहे थे प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही थी। ब्लैकआउट मेजर भी किया जाएगा शाम को, जैसे ही रोशनी चली जाएगी 7:30 से 7:45 के बीच में ब्लैकआउट मेजर्स किए जाएंगे।
मिलेंगे पूरी भिलाई में। उस समय ये बताया जाएगा कि ब्लैकआउट के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। देखिए लगातार मॉक ड्रिल चल रहे हैं, उसकी अलग अलग फेजेस को एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब जिस हिसाब से अगर फायर सिचुएशन होती है, बॉम्बिंग होती है या मिसाइल एयर स्ट्राइक कराया जाता है हमारे दुश्मनों द्वारा, तो किस तरह से बिल्कुल रिस्पॉन्स सिस्टम होगा। यहाँ पर देखिए फायर वाली सिचुएशन में जो यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं कि फायर वाली सिचुएशन में किस तरह से पब्लिक रिस्पांस रहना चाहिए और सिविलियंस को किस तरह से बचाया जाएगा। अभी स्ट्रेचर में ही लोगों को, स्ट्रेचर में यहाँ पे जितने भी इंजर्ड है लोगों को लेके जाया गया था, इवैक्यूएशन यहाँ पे प्रैक्टिस किया गया था। और देखिए यहाँ पर ही मीडिया को रोक दिया गया है। और फायर वाली सिचुएशन में देखिए किस तरह से प्रिपेयर्डनेस रहेगी, आग से कहीं ना कहीं खेल कर किस तरह से हमारे जो फायर टेंडर्स हैं, फायर टेंडर वर्कर्स हैं, वो किस तरह से लेकर आएंगे लोगों को, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में कैजुअलिटी को किस तरह से निकाला जाएगा, उनके लिए स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा अगर आग में फंसे हुए हैं तो इस तरह से जो फायर वर्कर्स हैं वो अंदर आएंगे और कैजुअलिटीज़, जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको लेकर जाएंगे। देखिए ये एक मॉक ड्रिल है, प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं इसे एक प्रिकॉशन की तरह लिया जाता है। इवैक्यूएशन सिस्टम्स, इमरजेंसी सिस्टम्स, एयर सायरन सिस्टम्स की एफिशिएंसी चेक करने के लिए उसे किया जाता है। ये एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ये मॉक ड्रिल है, सिटीजन्स को ट्रेन करने का एक तरीका होता है। आप देखेंगे यहाँ पर सायरन्स लगातार चलाए जा रहे हैं और आप देखिए जिस तरह से इंजर्ड कैजुअलिटीज, अगर कैजुअलिटीज हैं लोग या इंजर्ड है लोग, उनको इस तरह से इवैक्यूएट किया जाएगा मॉल से। मॉल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पर अगर बॉम्बिंग होती है तो क्षति जो है मलबे गिरने की वजह से जो लोग अंदर फंसे रहते हैं उनकी क्षति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मॉल में भी रिएक्टिव रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, लोगों का प्रोएक्टिव जो आपके जो रिएक्शंस है वो किस तरह से एक्टिवेटेड होने चाहिए, उसके लिए सिविलियंस को यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल पूरे दुर्ग में किया जा रहा है, पूरे भिलाई में किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर लोगों को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। इससे पहले अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे कि जितने भी लोग यहाँ पर मॉल में मौजूद हैं वो तुरंत ही मॉल को खाली कर दें और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्ट्रेचर्स लाकर इंजर्ड को बाहर लेके जाया गया। और देखिए फायर टेंडर, जो फायर वर्कर्स हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं। आग की सिचुएशन में रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगातार ये काफी रिच विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। मॉल्स की जो लाइट है उसे भी बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन है, ये सारे सिटीजन्स को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे और एनसीसी कैडेट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के आपको ऑफिशियल्स मिलेंगे, सीएएफ के पर्सनल आपको यहाँ मिलेंगे। सब मिलके ये मॉक ड्रिल कराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है और सायरन बजने के बाद किस तरह से रिएक्टिव आपका रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए उस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है ताकि इवैक्यूएशन, रेस्क्यू सब बहुत एफिशिएंसी से कराया जा सके। ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसी ना हो कि अगर मान लीजिए बॉम्बिंग की सिचुएशन आती है और सिविलियंस को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उस समय रिएक्ट कैसे करना है, तो उस समय सिविलियंस अपने आप को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली बचा नहीं पाते हैं, काफ़ी पैनिक कर जाते हैं। तो उस पैनिक सिचुएशन को मिनिमाइज करने के लिए, इंजरीज को मिनिमाइज करने के लिए ये मॉक ड्रिल हर जगह 4 बजे पूरे भारत में कराए जा रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।